हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलास्टिक, अनइलास्टिक एंड विस्को इलास्टिक बिहेवियर्स ऑफ मेटल्स कि ये इलास्टिक, अनइलास्टिक और विस्को इलास्टिक जो बिहेवियर है मेटल्स के वो क्या होते हैं और इनका क्या मतलब है। ठीक है, तो बेसिकली आप जानते हैं जब आप किसी मेटल के अंदर फोर्स अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर स्ट्रेन आता है और वो जो डिफॉर्मेशन है हो सकता है परमानेंट, हो सकता है वो टेम्परेरी हो और लोड हटाने के बाद वापस से वो मटेरियल अपनी रिगेन अवस्था में आ जाता है। इतना तो आपको पता है, लेकिन जो तीन नाम आपने पहली बार सुने होंगे कि इलास्टिक, अनइलास्टिक और विस्को इलास्टिक भी क्या चीज होती है, तो इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं बारी बारी से। पहला होता है हमारा इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मेटल। इलास्टिक मतलब क्या? इलास्टिसिटी आपने सुना है कि जब आप किसी मेटल के अंदर फोर्स अप्लाई करते हो, जब किसी मेटल में आपने फोर्स अप्लाई किया, स्ट्रेस अप्लाई किया, तो उसके अंदर क्या हुआ? स्ट्रेन आया। आपने जब स्ट्रेस अप्लाई किया तो उसके अंदर स्ट्रेन आया, लेकिन जब आपने फोर्स को हटा दिया, जब आपने फोर्स को रिमूव कर दिया, तो मटेरियल क्या करेगा? वापस से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा, मतलब फुल्ली रिकवरेबल हो जाएगा। वो जो डिफॉर्मेशन जो था, जो हुआ था ड्यू टू द फोर्स, वो वापस से डिफॉर्मेशन क्या होगा? पूरा रिकवर हो जाएगा। लेकिन एक और चीज क्या है यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट टू टाइम, ये समय के साथ नहीं है। एक तो होता है कि निर्धारित समय के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद, मुझे पता नहीं कितने टाइम के बाद, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा? मटेरियल वापस से अपनी जो अवस्था है उसमें आ जाएगा। तो वो होता है मेरा इलास्टिक बिहेवियर। जैसे रबर का होता है, जब रबर को आप जब खींचते हैं तो रबर क्या होता है? वापस से इलास्टिक को आपने खींचा, वापस से क्या होता है? कुछ समय के बाद वापस अपनी इनिशियल अवस्था में आ जाता है, लेकिन उसको बहुत समय लगता है क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खींच जाते हैं और उसको धीरे धीरे टाइम लगता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यार स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, इसी कारण से। तो ये हो गया हमारा इलास्टिक बिहेवियर। अगर हम बात करते हैं अनइलास्टिक बिहेवियर की, तो ये क्या है? तो इसमें भी क्या होता है? मटेरियल आपका फुल्ली रिकवरेबल है डिफॉर्मेशन से, कि जब आपने जब उसको जो लोड वापस से आपने रिमूव किया, तो मटेरियल क्या होगा? वापस से क्या होगा? अपनी जो इनिशियल अवस्था में था वापस आ जाएगा, पूरा रिकवर हो जाएगा डिफॉर्मेशन से। लेकिन ये डिपेंडेंट है ऑन टाइम के, कि ये समय एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना होता है। तो जब हम लोग फुल्ली रिकवरेबल हो जाए डिफॉर्मेशन से, लेकिन टाइम डिपेंडेंट हो, तो हमारा होता है अनइलास्टिक बिहेवियर ऑफ मेटल्स। उस बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं अनइलास्टिक। हम बेसिकली बात कर रहे हैं उसके बिहेवियर की, कि यार मैंने आपको कुछ बोला या मैंने आपको कुछ कहा, तो आपका क्या रिस्पॉन्ड है। हर व्यक्ति का रिस्पॉन्ड अलग अलग होता है। उसी तरह हर मटेरियल पे हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कुछ अलग तरह से रिएक्ट करता है। तो उन रिएक्शंस का अलग अलग नाम दे दिया। भाई कोई चीज, कोई गुस्सा आ जाता है, किसी को गुस्सा नहीं आता है, किसी को 2 घंटे बैठ जाता है कहीं जाके। तो ये सब कुछ नहीं, ये मटेरियल के रेस्पॉन्सेज हैं कि यार किस परिस्थितियों में कौन सा मटेरियल क्या रिस्पॉन्ड करता है, हमने उसका नाम दे दिया। ठीक है, तो जो तीसरा है हमारा, ये क्या है? विस्को इलास्टिक बिहेवियर। तो यार ये क्या होगा? तो इसमें भी क्या होगा? बहुत, इसमें एक और क्या, इसमें बहुत रिकवरेबल एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन दोनों चीजें आ जाती है। मतलब जो कुछ अमाउंट उसका है वो क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा फोर्स हटाने के बाद में। जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं? लोड अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद वापस लोड को हटा रहे हैं और उसके बाद देख रहे हैं कि यार इसका पर्टिकुलर क्या बिहेवियर है। तो इसमें जब आप लोड को हटा दोगे, रिकवर कर दोगे, तो कुछ अमाउंट क्या होगा? रिकवर हो जाएगा और कुछ में क्या होगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो जिस कुछ बहुत रिकवरेबल एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन दोनों इसके अंदर होते हैं, एक साथ होते हैं और एक टाइम डिपेंडेंट होते हैं। तो जब टाइम डिपेंडेंट बहुत रिकवरेबल और परमानेंट डिफॉर्मेशन किसी मटेरियल के अंदर पाया जाता है या वो बिहेवियर हमको दिखता है, तो उस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? विस्को इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मेटल्स। आई होप आपको तीनों ही चीजें काफी अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी, इलास्टिक, अनइलास्टिक और विस्को इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे आप मेल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।